मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि खाना जो बनाना है वो बना लेती हूँ, नहीं तो हो जाएगा बहुत लेट। लुक एट माई लुक, एकदम सोवर एंड सिंपल। मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैंने सोचा था ईयरिंग वगैरह चेंज करूँगी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ईयरिंग वगैरह चेंज करूँ। खीर सबसे पहले बनाएंगे खीर। बनने के लिए सबसे पहले मैंने चढ़ा दी खीर, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं होता, खीर चढ़ा दो तो अपना बनता रहता है 1-2 घंटे। इसलिए मैं सबसे पहले, अगर मुझे खीर बनानी है तो मैं खीर सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि जब स्लो फ्लेम पे खीर 15-20 मिनट को अच्छे से पक जाती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। एक तरफ खीर रखी, दूसरी तरफ चाशनी रखी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ शाही टुकड़ा, तो इसलिए मैंने कहा चाशनी रख देती हूँ। चाशनी पक जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो उस समय थोड़ा गर्म कर लूँगी। और पूड़ी के लिए आटा भी लगा लिया है। चाशनी भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, पर इसमें चाहिए मुझे 1 तार की चाशनी, तो इसलिए उसको थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, वो भी स्लो फ्लेम पे ही बनेगा। मैंने सोचा पहले एक तरफ पूड़ी का आटा लगा लूँगी, ताकि पूड़ी जो है वो बाद में बनाती रहूँ। इधर मेरी खीर हो गई है, मैं उसमें चीनी डाल दे रही हूँ। शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है सैंडविच ब्रेड, जिसके साइड्स ऑलरेडी कटे हुए आते हैं, बस ट्रायंगल शेप में कट करके इसको अच्छे से डीप फ्राई ही करना था, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था। डीप फ्राई करने के लिए जब एक तरफ अच्छे से हो जाए तब उसको टर्न करें, तो वो टूटता नहीं है। एनर्जी एकदम लो है, लेकिन डेडिकेशन बहुत हाई है। मैंने सोचा नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने कहा मेरा मन नहीं मानेगा कि साल भर का मेरा फेस्टिवल निकल गया और मैंने कुछ नहीं बनाया, इसलिए मैंने कहा मैं बनाऊँगी, और मैंने बनाया। शाही टुकड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए मैंने सोचा शाही टुकड़ा बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने बनाई है रबड़ी, लेकिन मैंने क्या किया, रबड़ी पूजा के बाद बनाई, जिसके लिए मैंने उसका क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि इतना सब कुछ माइंड में चलता रहता है ना कि याद नहीं रहता कि कैमरा भी चालू करना है। तो यहाँ पे मैंने जितनी ये थी ब्रेड थी, सारा अच्छा से डीप फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद मैं पूड़ी निकाल रही हूँ। पूड़ी मैंने 7 जोड़ी बनाई हुई थी चढ़ाने के लिए, बाकी पूड़ियाँ मैं बाद में तल लूँगी जब गरम गरम सबको देनी होंगी, क्योंकि अभी घर पे मेरे है नहीं कोई भी, तो मैं सारा तल के करूँगी क्या, इसलिए मैंने सोचा पूड़ी बाद में तल लूँगी और अभी जितना चढ़ाना है उतना कर लेती हूँ। शाही टुकड़ा की जो चाशनी थी, शाही टुकड़ा बन जाने के बाद चाशनी को थोड़ा सा गर्म करके मैंने इस तरीके से उसमें जो शाही टुकड़ा था उसको हल्का सा डिप करके, थोड़ा चाशनी उसमें अच्छे से सोक्ड हो जाए, उसके बाद उसको निकाल करके रखती चली गई। एक बार मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी मम्मी की फेवरेट डिश है, वो हमेशा बनाती हैं, तो मैंने उन्हीं से सीखी हुई है। एक बार मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने थोड़ा चाशनी ज़्यादा बनाई हुई थी, और जितने ब्रेड के पीसेस थे सब मैंने चाशनी में ही रखा। उससे मेरा वो शाही टुकड़ा नहीं, वो रसगुल्ला हो गया था, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं बना, तो वो टूट टूट सा गया था। पर इस बार जो शाही टुकड़ा बना वो बहुत ही अच्छा बना था। शाही टुकड़ा ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसके ऊपर रबड़ी स्प्रेड करके बस खानी ही थी। बर्तन निकाल लिए पूजा के लिए, जो जो बर्तन चाहिए थे। इस बार मैंने यही गलती की, मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा नहीं किया हुआ था, तो पूजा के टाइम मुझे सब कुछ इकट्ठा करना पड़ा, जिसमें मुझे बहुत समय लग गया। अगर पहले से ही सब कुछ इकट्ठा करके रखो ना, तो सिर्फ पूजा ही करनी होती है, और पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर इकट्ठा करो फिर पूजा करो तो बहुत टाइम चला जाता है। मैंने सारा बर्तन तब इकट्ठा किया, सारा सामान इकट्ठा किया, इसमें मेरा बहुत समय चला गया। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन अपने धो ले रही हूँ, उसके बाद दिया वगैरह जो भी है, क्योंकि चलनी की भी पूजा होती है, थाली की भी पूजा होती है, तो पूजा करने से पहले सब धुल करके रख लूँगी, फिर वहाँ पे पूजा करूँगी। मैं यहाँ पे पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर ले रही हूँ।
अब ये सब तैयारियां करते हुए इतना टाइम हो गया कि सूर्य भगवान की जो है ना, जब मैं अर्घ देने गई तो मुझे उनकी लालिमा ही मिली। सूर्य भगवान जा चुके थे और पिछले 2 साल से मेरे साथ ऐसा ही होता है। मेरा समय फटाफट ऐसे चला जाता है। मैं 2:30-3 बजे से लग जाती हूँ खाना बनाने में और पूजा करने में, क्योंकि मैं जो खाना बनाती हूँ उसका आधा भाग बना करके तब मैं पूजा करती हूँ। जैसे खीर पूड़ी बना लिया। पिछली बार मैंने क्या किया था कि जो स्वीट, पिछली बार मैंने मालपुआ बनाया था, तो मालपुआ बना करके मैंने वो भोग लगा करके पूजा की हुई थी। तो एक खाना जरूर बना करके भोग लगाती हूँ और तब पूजा करती हूँ। तो इसी में मेरा इतना टाइम चला गया कि सूर्य भगवान जा चुके थे, मुझे उनकी लालिमा के ही दर्शन हुए। पिछली बार भी वही हुआ। वही मैंने मम्मी से बोला, भगवान पता नहीं किस लिए मेरे से क्रोधित हो गए हैं कि वो अपनी अच्छे से दिखते ही नहीं है। इसके पहले मैं 8 साल से रख रही हूँ करवा चौथ, मुझे कभी नहीं होता था। मैं हमेशा सूर्य के दर्शन भी करती थी, बहुत अच्छे से जल छोड़ती थी, दिखते थे बहुत अच्छे से। पर अभी जब से ये वाला प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया ना कि मैं अपना प्रसाद बना करके चढ़ाऊंगी, मैं बाहर से वैसा प्रसाद नहीं लाऊंगी, तब से ऐसा होता है कि सूर्य भगवान चले जाते हैं और मुझे सिर्फ उनके तेज का ही दर्शन होता है। क्योंकि पूजा करने में, एक एक चीजें बटोरने में, सब कुछ करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप सोचते हो 1 घंटे में पूजा हो जाएगी, 1 घंटे में नहीं हो पाती है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा। और पूजा करने में जब मैं गई, भगवान जी को देखा तो दुख मुझे बहुत हुआ। थोड़ी देर मैंने मम्मी का भी इंतजार किया कि मम्मी आ जाए हॉस्पिटल से, क्योंकि हम करवा बदल के पूजा करते और मैं और मम्मी जब बैठते पूजा करने तो मैं ऐसा होता ना कि आप कथा कहो, कोई सुने या फिर कोई कहे आप सुनो, एक जन और होनी चाहिए, एक सुहागन। तो मैं सोचा मम्मी आ जाएंगी तो ज्यादा सही रहेगा, मैं कथा कह देती हूँ, मम्मी सुनती हैं कथा और मेरा करवा भी मम्मी ही बदलवाती है। इसलिए मैं मम्मी का भी थोड़ी देर वेट कर रही थी करवा बदलने के लिए और कथा सुनने के लिए। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई मेरी पूजा फाइनली। दीपक जल जाता है तभी पूजा स्टार्ट होती है। पूजा करने में बहुत समय नहीं लगता है, मेन टाइम होता है मेन समय लगता है सारा सामान इकट्ठा करने में। तो यहाँ मुझे बहुत समय लग गया था। बहुत दुख होता है जब आप इतने मन से सब कुछ करो और सूर्य भगवान 5 मिनट के लिए नहीं रुक सकते थे। 5 मिनट क्या, मुझे लग रहा है वो तुरंत ही गए हुए थे, क्योंकि एकदम रेड रेड सा रेडनेस दिख रहा था, बट भगवान ही नहीं दिख रहे थे। एक साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसको अर्घ देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। जिस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी देकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल गया है, अर्घ देकर भोजन कर ले। बहन अपने भाइयों की बातें समझ न सकी और अर्घ देकर चल बसे। मैंने सुनी उसे धैर्य बनाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार किया, जो पश्चाताप किया उससे तुम्हारा आधा पाप तो भूल गया है। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास लेकर उसके बच्चों को चित्र बनाकर उसकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारी माता मैया जैया होई माता, तुमको निश दिन सुहागन करवाना
ला सुहागन करवाला, ला सुहागन करवाला, हाँ ला सुहागन करवाला, ला सुहागन करवाला। देखो मम्मी कौन आया। चल कृष्ण। लो ये रखना साइड में ओका रख दे तो सिंगार ये का तबे को दे देवी जी का को सिंगार देवी जी का सिंगार लगा दादी के पैर छूटा था सुहागन रहना अच्छे से छूते हैं पैर मम्मा कैसे छुई आई तेज रहा और को गाना बनाओ। हेलो एवरीवन, तो हो गया है हमारा पूजा। जो दोपहर का पूजा होता है वो शाम होते होते डन हो जाता है। तो डन हो गया है पूजा। मैंने जो बनाया है शाही टुकड़ा, उसकी रबड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर मैं रबड़ी बनाने के लिए बैठती और उसको डेकोर करती ना तो मैं शाम की पूजा मेरे लेट हो जाती है दोपहर वाली, इसलिए मैंने तब नहीं बनाई थी। अब भी मैंने बनाई है, मतलब बना रही हूँ। और अब मैं ये जोड़ा जामा उतार दूँगी। ये मैंने बहुत टाइम पहले मैंने ये वाला कपड़ा लिया हुआ था और आज पहना ये, क्योंकि ये होता है ना करवा चौथ में थोड़ा न्यू पहनते हैं तो इसलिए। और ये है बहुत ढीला, इतना ढीला है ना कि मेरे जैसे इसमें एक लोग और आ जाएंगे। मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, पूरी तरीके से ख़त्म। टाटा बाय बाय फिनिश। लेकिन अभी ये रबड़ी का काम करके फिर मैं चांद की पूजा के लिए रेडी होंगी, क्योंकि खाना जो भी बनाना था वो बन चुका है मेरा। मुझे खीर पूड़ी और ये शाही टुकड़ा ये बनाना था और ये हो गया है कंप्लीट। तो खाने का काम नहीं है, देखूंगी अगर पापा जो खाएंगे वो बनाऊंगी और हॉस्पिटल में जो जाएगा वो खाना बनाएंगे। बाकी तो सब बन गया है। बहुत थकान लग जाती है यार, बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, वो भी अगर आप एक्स्ट्रा काम पाल लेते हो तो। और मैं तो हूँ ही बवाली इन सब चीज़ों में, मुझे जैसे शौक चढ़ा रहता है कि 2-4 काम फालतू के और ले आओ, मैं वो भी इसमें कर लेती हूँ ऐसा। इधर मेरी रबड़ी बन रही है, सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाती हूँ, ऐसे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को। ऐसा थोड़ी देर ऐसे लेटूँगी, उसके बाद उठूँगी तो जो शाम वाला है वो रेडी होंगी। उसमें तो बहुत ज़्यादा हेक्टेशन होगी, क्योंकि उसमें साड़ी पहनना है। साड़ी इज़ अ वेरी हार्ड